हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स के साथ, जिसको टेबल रोज़ बोलते हैं। इसकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट कलर्स आते हैं इसके अंदर भी। एक वैरायटी होती है इसमें कम पेटल्स होती है और एक वैरायटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा पेटल्स होती है। तो मेरे पास दोनों ही हैं। अभी इसमें फ्लावर निकला हुआ है तो मैंने कहा चलो यही दिखा देते हैं, इसी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कॉमन बातों पे डिस्कस करेंगे जो गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं और मिस्टेक करते हैं गार्डनिंग में। तो गार्डनिंग कोई टफ़ नहीं है, बहुत इजी अच्छी सी हॉबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो अपने पोट हैं या ग्रो बैग्स जिसमें भी प्लांट लगाते हैं उसको पूरा नहीं भरते हैं, उसको खाली रख देते हैं। जैसे समझ लीजिए जैसे ये है कवर, मैंने ग्रो बैग बनाया, तो अगर मैं इसको यहाँ तक ही भरूंगी और यहाँ तक नहीं भरूंगी तो जो प्लांट है उसको स्पेस तो यहीं तक ही मिलेगा ना। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी आप ग्रो बैग या पोट ला रहे हैं उसको पूरा भरें, सिर्फ 1-2 इंच का उसमें खाली रखें, बाकी आप उसको पूरा भर दें, क्योंकि प्लांट की रूट्स को स्पेस तो चाहिएगा। सपोज़ आप 10 इंच का गमला लेके आ रहे हैं लेकिन आप उसमें मिट्टी तो 6 इंच जितनी डाल रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि हमारा प्लांट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो 10 इंच के गमले में ही लगाया है। तो ग्रो कहाँ से होएगा, आपने उसको इतना स्पेस ही नहीं दिया है। सिर्फ 1 या 2 इंच के लिए आप स्पेस रखें ताकि आप पानी डाल लें, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल लें। और फर्टिलाइज़र भी जैसे अभी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाल रखा है तो ये पूरा भर गया है। जब 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद जब मैं इसको वापस खुदाई करूँगी तो नीचे से थोड़ी मिट्टी हटा दूँगी और वापस जो फर्टिलाइज़र डालूँगी वो उसमें भर दूँगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी गमला आप ग्रो बैग या जिसमें भी प्लांट लगा रहे हैं उसमें पूरी मिट्टी भरें, उनको खाली ना रखें कि 10 इंच का गमला भी खरीद लिया और मिट्टी 6 इंच की भर रहे हैं, 12 इंच का गमला खरीद लिया मिट्टी 8 इंच की भर रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 इंच ही आप जगह खाली रखें। ये कॉमन मिस्टेक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। सेकंड जो मिस्टेक की बात मैं कर रही हूँ वो वाटरिंग से रिलेटेड है। होता क्या है, जब स्पेशली जो गमले वगैरह में, पोट वगैरह में प्लांट्स होते हैं, हमारे कंटेनर गार्डनिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, प्लांट पानी का हमें उतना आइडिया नहीं हो और हम उसमें रेगुलर पानी डालते जाएँ और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं हो तो पानी कलेक्ट होने लग जाता है गमले में। और फिर जब रूट्स में पानी रहता है, रूट्स के आसपास, तो जो प्लांट्स की रूट्स है वो ख़राब होने लग जाती है और फिर धीरे धीरे रूट्स जब गलने लग जाती है और जब रूट्स गलने लग जाती है तो प्लांट्स भी हेल्दी नहीं लगता। तो उस कंडीशन में प्लांट्स को बचाना टफ़ हो जाता है। अगर आपने नए हैं, आपको पानी का आइडिया नहीं है कि कितना पानी डालना है प्लांट्स में, तो एक बार के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर अंडर वाटरिंग करी है आपने, मतलब पानी कम डाला है प्लांट में, तो फिर भी प्लांट को सेव करना मतलब ईजी होगा, क्योंकि वो प्लांट शो कर देगा कि हाँ हमें पानी की रिक्वायरमेंट है। उनकी लीव्स वगैरह डल हो जाएगी और थोड़ी सी डल से फील होने लग जाएगी, मतलब देख के आपको लग जाएगा कि हाँ अब हमें पानी डालना है, तो आप प्लांट को सेव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो जब तक ओवर वाटरिंग का साइन हमें दिखता है प्लांट्स में तब तक बहुत टाइम लग जाता है, उसकी रूट्स ख़राब होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा प्लांट को सेव करना टफ़ हो जाता है। तो जो नए हैं उनके लिए ये बोलूँगी कि चाहे आप एक बार स्टार्टिंग में अंडर वाटरिंग कर लें पर ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी ना करें। और जब धीरे धीरे आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि प्लांट्स की कितनी वाटरिंग करनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, मतलब हर प्लांट की अलग अलग नीड होती है, तो फिर आप रेगुलर वाटरिंग पे समझ जाएंगे। तो बस यही मैं कहने का मतलब यही है कि अंडर वाटरिंग वाले प्लांट को तो हम फिर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग के प्लांट को, जो ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाता है, उस प्लांट को थोड़ा सेव करना मुश्किल होता है। जो थर्ड थिंग है वो प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत अच्छी टिप बताती हूँ कि जब भी आप अपने गार्डन में आएँ, अपने प्लांट्स को टच करें, प्लांट्स फील करते हैं आपके टच को। और इनफैक्ट आप जब प्लांट्स को टच करते हैं वो ही आपको एक अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी। तो ये प्लांट का एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, प्लांट इस तरह से आपसे बात करते हैं, वो आपको फील कराते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ पे भी इस पर अच्छा इफेक्ट रहेगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके पीछे आप साइंटिफिक रीज़न या मतलब मेन रीज़न, लॉजिकल रीज़न देखें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जब हम प्लांट को टच करते हैं तो हमें मतलब क्लोजली उनके पता चलता है कि कोई इनमें पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हेल्दी तो है ना। तो आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप उनको जो भी है उनका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। लेकिन वही होगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो जब पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, तब थोड़ा सा प्लांट को सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको फूड दे रहे हैं या फ्रेश एयर देते हैं,
वो हमको एक पॉजिटिव फीलिंग्स भी देते हैं। आप गार्डन वगैरह में क्यों जाते हैं या आपको गार्डन में जाके क्यों अच्छा फील होता है, क्यों पॉजिटिव फील होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप अपनी तरफ सामने जब ग्रीन चीज़ें देखते हैं, ग्रीन मतलब लिविंग थिंग मतलब प्लांट्स देखते हैं और उनकी ग्रोथ को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने घर में ज़रूर प्लांट्स लगाएं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाए तो कोई नहीं, 2-4 गमलों से स्टार्ट करें, पर स्टार्ट ज़रूर करें, एक बार करके ज़रूर देखें। इसके साथ ही जो फोर्थ हमको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है कि स्पेशली जैसे फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, जब फ्लावर आ जाता है, ये देखिए ये फ्लावर आ गया तो इसको डेड एंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फ्लावर और अभी कोई बर्ड आपको दिख भी नहीं रही है, तो क्या करें, इसको पिंच कर दें, क्योंकि ये ऐसे सीड बनाने में एनर्जी लेते रहेगा प्लांट्स की। तो इस तरह से इनको पिंच कर दें। हर सबके लिए मतलब रोज़ फ्लावर है तो आप रोज़ की जहाँ से फ्लावर आ गया और कोई और बर्ड नहीं दिख रही है तो वहाँ पिंच कर दें। उससे दूसरी साइड्स में जो ग्रोथ अच्छी होएगी और दूसरी और फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, इनमें सीड बनने लग जाते हैं। अगर आपको सीड चाहिए तो आप सीड रखें, नहीं तो क्या होता है जब प्लांट सीड बनाने लग जाता है ना तो उसको लगता है कि चलो हमारा काम तो हो गया, मतलब मैच्योरिटी पे आ गए हम, सीड बनाओ और तो फिर उसकी इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, लीफ वगैरह की, फ्लावरिंग बर्ड्स वगैरह नहीं आती। तो इस तरह से पिंच कर देंगे तो साइड से भी ब्रांचेस निकलने लग जाएगी और उन पर और ज़्यादा फ्लावरिंग होने लग जाएगी। तो ये काम ज़रूर करें आप। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाती हूँ मैं, देखिए जो टेबल रोज़ है, इस फ्लावर के नीचे इस तरह से ये यहाँ पे जो मेरे इस वाले हाथ में है, ये फ्लावर के नीचे का बेड है। और जब आप ये ड्राई होने लग जाता है तो इस तरह से सीड आने लग जाता है। जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये थंब के जो मेरे पास में है, ये इसमें इस तरह से बहुत सारे सीड्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप जो भी आपका फेवरेट कलर है उसके सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और वापस सीज़न आप आने पे उसको ग्रो कर सकते हैं। और जैसे भी ये वाला सीड मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं। तो बस आप इस तरह से इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं अभी इसी में डाल देती हूँ ताकि, ये देखिए मैं तो अभी इसी में डाल देती हूँ ताकि इसमें और प्लांट्स आते जाएंगे। पर आप इस तरह से अपने फेवरेट प्लांट के सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आपको अपने प्लांट पे कोई अनहेल्दी लीव्स लाइक ये येलो लीव्स वगैरह दिखे तो उनको हटा दें, क्योंकि ये ठीक नहीं होने वाले हैं और प्लांट बिना मतलब कि अपनी एनर्जी इसी में वेस्ट करता रहेगा। तो इनको हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको हटाने में। इनफैक्ट इससे क्या होगा, प्लांट पे थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा और उसकी ग्रोथ और अच्छे से होने लग जाएगी, क्योंकि अब उसको जिस तरह की डेड लीव्स वगैरह को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रेगुलर चेक करते रहें, कोई भी आपको इस तरह की लीव्स और ब्रांच वगैरह दिखे तो उनको हटाते रहें। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है कि प्रूनिंग। आप प्लांट की प्रूनिंग करते रहें, ये ना सोचें कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इतना बूशी है, वो और ज़्यादा बूशी होगा। अगर आप किसी भी प्लांट की टिप कट करते हैं तो उसकी और ज़्यादा ब्रांचेज आएगी। प्लांट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट हाइट में बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ का टिप यहाँ पे होता है। जब लेकिन यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, तो पिंच कर देंगे, तो क्या होगा, साइड से ब्रांचेस निकलने लग जाएगी और प्लांट और ज़्यादा बुशी होता जाएगा। तो कभी भी यह ना सोचें कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, उसकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहें। नेक्स्ट आता है कि अगर आप कोई भी कटिंग या सैपलिंग्स रेडी कर रहे हैं, मतलब सीड से सैपलिंग्स रेडी कर रहे हैं या कटिंग से कोई प्लांट रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप छोटे छोटे गमले में रेडी करने के बजाय इस तरह के ग्रो बैग्स में रेडी करें। ग्रो बैग्स आप इजीली बना सकते हैं, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। तो इस तरह के ग्रो बैग्स में रेडी करेंगे तो क्या होगा, जब भी आपका प्लांट रेडी हो जाए और उसको आप शिफ्ट करने वाले हो कहीं पे पोट में या ग्राउंड में कहीं पे भी, या किसी को देते भी हो, तो क्या होगा, सिंपली आप इसको कट कर दो कवर को, और रूट्स डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। नहीं तो हम जब छोटे गमले में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको गमले से प्लांट को निकालने में कहीं ना कहीं रूट्स डिस्टर्ब होती है और उसको एक शॉक लगता है और वापस उसको ग्रो होने में, मतलब वही सब कुछ बेचारा प्लांट थोड़ा टाइम लग ही जाता है उसको वापस से हेल्दी होने में। लेकिन कंपेयर आप इस तरह के ग्रो बैग्स में लगा के जब उनको शिफ्ट करते हैं तो बहुत फास्ट ग्रो करने लग जाते हैं, मतलब उनको इतना शॉक नहीं लगता है क्योंकि इतनी रूट डैमेज नहीं होती। बहुत 5% रूट्स आप मान सकते हैं कि जो थोड़ा सा हवा के कांटेक्ट में आती है वापस मिट्टी में जाएगी, तो वो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगी, वरना
प्लांट्स एकदम आपका हेल्दी रहेगा। और चांसेस भी ज़्यादा होते हैं सक्सेस की कि आप जब इससे शिफ्ट करते हैं प्लांट्स को और कंपेयर गमले से प्लांट को जब हटाते हैं, उखाड़ते हैं या तो गमले में रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो उसके सर्वाइवल चांस थोड़े कम होते हैं कंपेयर इस तरह से लगाने से। नेक्स्ट, जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं, पोट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है होना। चाहे आप कितना ही सोचें कि आप बहुत लिमिटेड पानी डालेंगे, लेकिन फिर भी आपके जो पोट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल से कभी भी बारिश का पानी हो या कुछ भी वो इजीली निकल जाएगा, रूट्स ख़राब नहीं होगी, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। क्योंकि जस्ट मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये पोट है और मुझे नहीं पता था कि इसका ड्रेनेज होल नीचे ब्लॉक है, मतलब नहीं कर रखा है मैंने। तो वही हुआ कि आप देख सकते हैं अभी स्पाइडर प्लांट की हालत क्या हो गई, और उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। बस मैं चाह रही हूँ कि ठीक हो जाए वापस से। देखिए कैसा हो गया है ये, क्योंकि इसमें वही था, ड्रेनेज होल नहीं था और मुझे पता ही नहीं चला। तो बस आज ही मैंने यहाँ पे और ड्रेनेज होल बनाए, क्योंकि प्लास्टिक पोट होता है ना, तो उसमें ड्रेनेज होल थोड़े से ज़रूरी, मतलब ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। मिट्टी में तो फिर भी एक बार प्लांट यहाँ से ब्रीथ कर लेगा, लेकिन प्लास्टिक पोट में तो वो चांस होता ही नहीं है। तो प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए, मोर देन वन। अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी उतनी परफेक्ट नहीं है, तो आप मोर देन वन ड्रेनेज होल बनाएं, तो वो थोड़ा सेफर साइड रहेगा। और इस तरह के प्लास्टिक पोट है या बॉटल वगैरह में भी प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी प्लास्टिक बॉक्स में, तो उनमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत इजी है। सिर्फ आप किसी गर्म चीज़ को, लाइक कुछ भी नाइफ़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने नाइफ़ से किया था, या स्क्रू ड्राइवर, कोई भी आप चीज़ गर्म कर लें और उससे फिर इस तरह से होल बना लें। नीचे भी होल बना लें, और मैंने यहाँ साइड में भी होल बनाया ताकि पानी यहाँ तक भी भरे तो निकल जाए, मतलब नीचे वाला अगर किसी रीज़न से ब्लॉक हो रहा हो तो चांसेस रहे कि पानी निकल जाए। इसके साथ ही अगर आप नए प्लांट परचेज़ कर रहे हैं, जो भी प्लांट्स लगा रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल आप उसकी नॉलेज ले लें। नहीं तो क्या होता है, हम नर्सरी से प्लांट लेके भी आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं है उनको क्या कंडीशन चाहिए, कैसे रखना है, उनको कितनी वाटरिंग, कैसे मिट्टी चाहिए, तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। फिर हमें लगता है अरे यार, हमसे तो प्लांट ग्रो होते ही नहीं है। तो कोई भी प्लांट लाने से पहले उसका अच्छे से चेक कर लें कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप वो रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मतलब सनलाइट वगैरह आपके पास उतना है, सनलाइट आपकी जहाँ पे भी आप प्लांट लगाएंगे वहाँ पे सनलाइट आती है नहीं आती, तो वो सब चीज़ें चेक करके ही आप प्लांट ख़रीदें, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर कोई प्लांट ख़राब हो जाता है, अच्छे से ग्रो नहीं होता है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही। सारे प्लांट लगाते हैं तो सक्सेस रेट तो कई मतलब होता ही है ना, कि सारे प्लांट कई बार ग्रो नहीं होते, तो उससे ये ना सोचें कि हमसे प्लांट ग्रो नहीं होएगा। कोशिश करते रहें, प्लांट ज़रूर ग्रो होंगे। के बाद मैं लास्ट में आपको एक फंडा बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि जो भी हमारे वेजिटेबल्स वाले प्लांट होते हैं, फ्रूट्स वाले प्लांट होते हैं, उनको सनलाइट और फर्टिलाइज़र दोनों ही ज़्यादा चाहिए होता है। और जो हमारे सिर्फ फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, उनको थोड़ा कम चाहिए होता है कंपेयर वेजिटेबल प्लांट के। और जो सिर्फ लीफ वाले प्लांट होते हैं, उनको और कम चाहिए, मतलब वो सेमी शेड एरिया में भी ग्रो हो जाएंगे। लेकिन आप ये ट्रिक ध्यान रखें कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट, यहाँ से हमारा सनलाइट भी हमको इंक्रीज़ करनी है और फर्टिलाइज़र भी इंक्रीज़ करनी है। तो सबसे कम सनलाइट और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है लीफी प्लांट, चाहे वो वेजिटेबल लाइक स्पिनच वगैरह हो, कोरिएंडर हो, उनको भी आप बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ पे सनलाइट उतनी नहीं आती है, सिर्फ रोशनी आती है आप। लेकिन जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनको थोड़ी सी सनलाइट चाहिए, और जो इस तरह से वेजिटेबल्स वाले प्लांट होते हैं उनको और ज़्यादा सनलाइट चाहिए और ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और प्लांट्स लगाते रहें। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रीनरी बढ़ानी है, प्लांट्स लगाना है। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।